ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर सदर मसूद पज़िशकियान का रेड कारपेट इस्तकबाल। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी सदर को खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान, सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोशी के साथ गले मिले। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने ईरानी सदर को फूल पेश किए। ईरानी सदर ने हाथ हिलाकर बच्चों के खैर मकदमी नारों का जवाब दिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फिजाइया के तैयारों ने फ्लाई पास भी किया। ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इस्लामाबाद आए हैं। बतौर सदर उनका यह पाकिस्तान का दूसरा दौरा है। ईरानी सदर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। मसूद पज़िशकियान जंगबंदी में सालिसी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रेड जोन सील शाहराह दस्तूर को दोनों ममालिक के परचमों से सजा दिया गया। दोनों ममालिक की क़यादत के बड़े बड़े बैनर्स आवेजा। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। मेट्रो बस बंद, रूट फैजाबाद तक महदूद। बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में परसों वहां पे ईरान और अमेरिका की जो लीडरशिप तशरीफ लाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वहां पर बड़े खलूस और बड़ी अरकरेजी के साथ दोनों के दरमियान जो फासले थे उनको कम करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये MOU इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा, जबकि दुनिया में अमन कायम होगा। पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया है जनाब स्पीकर, वो न सिर्फ तारीख साज है, दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं फ्रंट पेज पर पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई। यकीन है इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त खित्ते में मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगी। पाकिस्तान ने पुरखलूस और मेहनत से ईरान अमरीका को करीब लाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान को जितनी इज्जत मिली है ये अरबों रुपए लगाकर भी हासिल नहीं की जा सकती थी। दुनिया के तमाम बड़े अखबारात के फ्रंट पेज पर पाकिस्तान की तारीफ की गई। ईरानी सदर के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू होगी। ओपोजिशन रहनुमाओं की तनकीद का जवाब देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा 2018 के इलेक्शन में बक्से भरे गए, गलों में पट्टे पहनाकर हुकूमत बनाई गई। अगर 2018 की हुकूमत कानूनी थी तो आज की हुकूमत भी मुकम्मल आईनी और कानूनी है। ईरान जोहरी तनसीबात के मुआयने पर राजी हो गया। एटमी तनसीबात के मुआयने की मुकम्मल और गैर मशरूत मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा तेहरान हुकूमत राजी न होती तो अमरीका से मजीद मुज़ाकरात न होते। बहाल ईरानी फंड्स अमरीका के जेर कंट्रोल अकाउंट्स में रखे जाएंगे। इन फंड से ईरान अमरीका से खुराक और तिबी सामान खरीदेगा। ईरान ने आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी खत्म कर दी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमरीकी बहरी जहाज मौजूद रहेंगे। इससे कबल ट्रंप ने कहा ईरान हमारा एहतराम करे तो कोई तनाज़ा नहीं होगा। तेहरान हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल न किया तो ज़रूरी इक़दाम करूँगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए 4 वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी कहते हैं पाबंदियों, जोहरी प्रोग्राम, तामीर नो और अमल दरामद से मुतल्लिक ग्रुप्स बनाए गए हैं। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए। अगले मरहले में आला मुज़ाकरात कार शरीक होंगे। ईरान की तरफ से स्पीकर कालिबाफ, अमरीका से JD वेंस, पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी नुमाइंदे बातचीत करेंगे। 12 अरब डॉलर के ईरानी मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरानी चीफ मुज़ाकरात बाक़िर कालिबाफ का कहना है आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राबता निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया। इसका मकसद किसी भी किस्म की कशीदगी से बचना है। उम्मीद है मुज़ाकरात के जरिए लबनान का मसला हतमी हल तक पहुँच जाएगा।
ईरान यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने के बजाय उसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। अब न्यूक्लियर फाइल, मुंजमद असासों और लबनान के मामले पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, आबना हुर्मुज़ से जहाज 60 रोज तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। उन्हें सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। चीन भी इस इक़दाम का हामी है। इसहाक डार ने पेशगोई की कि मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है। हतमी मुआहिदा काबिल हुसूल है क्योंकि डील में कोई मनफी नुक्ता नहीं रखा गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान बाइस से फ़ख्र है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन है। ईरान अमरीका अमन मुआहदे में पाकिस्तान की तारीखी किरदार है। पाकिस्तान ने जंग की बजाय मुज़ाकरात और अमन का रास्ता अपनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं भारत पाकिस्तान के मौसर सफारती किरदार से खुश नहीं। दोबारा जाहरियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। PTI दौर में भी IPPs लगे, ये भी गुनाह में शामिल। पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स, कारोबार से फार्म हाउसेस तक हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने टैक्स वसूली और सेक्टरल मैपिंग की हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दे दी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की रेट हर सूरत कायम रखी जाएगी। शरपसंद अनासिर आज़ाद कश्मीर का अमन दाव पर लगा रहे हैं। रियासत में कानून की बालादस्ती, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों को शहीद करके जस्ते खाकी की बेहुरमती की। रावलाकोट में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार का शनाख्ती कार्ड देखकर तशद्दुद किया। IG आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जायज़ मुतालबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। मुहाजिरीन की 12 सीटों पर कमेटी बनाई। मुजाहिरीन ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। आटे, बिजली की कीमतों में अवामी हमदर्दी हासिल की, फिर नाजायज़ मुतालबात शुरू कर। कौमी असम्बली ने विफाकी बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। अपोजिशन के बजट से मुतल्लिक तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। सालाना 6 लाख रुपए कमाने वाले अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक 1% टैक्स अदा करना होगा। कॉर्पोरेट कंपनीज पर 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर 8% टैक्स आयद। जायदाद फरोख्त कुनिंदा को 2.75 और खरीदार को 1.25% एडवांस टैक्स देना होगा। इम्पोर्टेड नए और पुराने मोबाइल फोन पर PTA टैक्स की अदायगी किस्तों में की जाएगी। सिंध का गवर्नर MQM का होना चाहिए। मुत्तहिदा की गवर्नरशिप कराची की अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी है। फारूक सत्तार की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म ने इस मामले पर बातचीत का इंदिया दिया है। अभी ना इनकार किया गया है और ना ही हमारा मुतालबा माना गया। एक आज़ाद और खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम लाना होगा। साबिक फाटा और पाटा का मामला अहम है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और तरक्याती मनसूबों का मामला भी अहम है। साबिक फाटा को माजी में टैक्स छूट हासिल रही। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक फाटा में कुछ किया, न पाटा में कोई काम हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े तरक्याती मनसूबे नवाज शरीफ ने दिए। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला, CCD से झड़प में 2 डाकू हलाक, 3 फरार। डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। CCD टीम को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए। हलाक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और मुतादिद थानों को मतलूब थे। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जुनूबी की अदालत में मनशियात डीलर अनमोल और पिंकी की सहूलतकारी का मुकदमा। पुलिस ने 2 मुल्जिमान आकिब और गुलाम मुस्तफ़ा को अदालत में पेश किया। बोट बेसन के मुकदमे में पुलिस ने अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अदालत ने गार्डन और बोट बेसन थानों के मुकदमात में मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया।